हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसाद कुशे सर। प्रसाद कुशे जी के साथ में हम करते हैं पावर पैक पोर्टफोलियो, जो कि किस तरीके से एक बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है, अच्छा पोर्टफोलियो जो कि बड़ा मुनाफा दे, उस पर हम बात करते हैं। equitytrends.com के फाउंडर हैं प्रसाद सर, और हमारे साथ में जुड़ गए होंगे। प्रसाद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एलेक्स, नाइस टू हियर फ्रॉम यू। सर आपकी आवाज कुछ कम आ रही है थोड़ा। गुड मॉर्निंग एलेक्स, आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है, अभी आई क्या? अभी आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, और मौसम कैसा है आपके ठीक आसपास? है। बहुत बॉम्बे में रेनिंग लास्ट वीक, so everything is nice and cool and green। बहुत अच्छा मौसम। ठीक है, हम लोग अभी दिल्ली में इंतजार ही कर रहे हैं, तो केवल बादल आते हैं लेकिन अभी दिख करके और चले जाते हैं, तो वो एक माहौल तो बन रहा है, लेकिन अभी तक पानी नहीं देखने को मिल रहा, बादल ही सिर्फ देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक अभी हम आपसे थोड़ा पीछे चल रहे हैं, शायद 2-4 दिन पीछे हैं। तो ये कहा गया है कि 4 दिन बाद मानसून यहाँ पे भी दस्तक दे देगा पूरी तरीके से। लेकिन बाजार का मौसम कैसा दिख रहा है आपको, और क्या वहां पे बादल काले हैं या सुहाना मौसम हो रहा है? बाजार में भी अच्छा मौसम है, और एक रैली आ चुकी है अपनी 14,150 से अभी 17,000, 15,000 के ऊपर, 15,700 या 15,800 तक। तो उसका थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। जैसा आपने देखा पूरे लास्ट एक साल में जो कुछ भी करेक्शन आए दिख रहा है आपको, जो आपके सामने जो दिख रहा है, जो करेक्शन आते आते मार्केट बढ़ते ऊपर, तो उसमें दिस इज अनदर वन ऑफ दैट करेक्शन। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, अच्छा है, आपको नया अपॉर्चुनिटी मिलता है खरीदने का। और मैं यही कहूंगा कि इस करेक्शन के बाद भी वापस तेजी हो जाएगा। और खास बात ये होती है कि जब भी करेक्शन आते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं कि भाई अभी क्या, नेक्स्ट क्या, कभी तक करेक्शन और टूटेगा तो क्या। लेकिन जब चल जाता है तो भूल जाते हैं कि पिछले बार जो करेक्शन आया था उसकी वजह क्या थी, ये भी भूल जाते हैं 15 दिन में। एक तो प्रॉफिट अच्छे हो जाते हैं, नए मूव जाते हैं, नए अपट्रेंड में हम लोग एंट्री कर जाते हैं। तो पिछला सब 5-10 दिन में सब रीजन भी भूल जाते हैं, और जो करेक्शन था वो भी भूल जाते हैं। So this is also one of those corrections. Just enjoy it, take it as another opportunity for buying. That's all that I can say. ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि ये वो वाले दाग हैं जो दाग अच्छे होते हैं, और ये गिरावट भी अच्छी है, और इसके अंदर में मौके निकलेंगे बाइंग के, और थोड़े बेटर लेवल्स पे बाइंग मिलेगी। तो आप ये कह रहे हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, और इसी लेवल्स के आसपास जैसे चार्ट दिखा रहा है, तो पिछले 10 दिन के अंदर में हम कई बार इन्हीं लेवल्स के आसपास आ करके और वापस रिकवर कर गया है बाजार। तो एक रेंज में है, और उस रेंज के, ठीक है कि आज लोअर लेवल्स पे है, लेकिन उसी के अपर लेवल्स भी इसी बीच में पिछले 10 दिन के अंदर में बार बार हमको 3 बार 4 बार देखने को मिल चुके हैं। सर कहाँ पे मौके हैं, कोई नया मौका है अभी कुछ इन्वेस्टमेंट का, या अभी रुकना चाहिए इन्वेस्टर्स को, नए इन्वेस्टर्स को, मतलब नई पोजीशन के लिए? देखो, इन्वेस्टमेंट एज सच इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो अपने को अगर अपॉर्चुनिटी कहीं दिखता है, कोई स्टॉक अच्छा लगता है, तो आप खरीद सकते हैं। और मान लो वो स्टॉक तेजी में चला जाए तो यू शुड होल्ड। तो मान लो करेक्शन बढ़ गया, तो वो स्टॉक भी थोड़ा करेक्शन में जा रहा है, आपको लग रहा है तो यू हैव टू एग्जिट एट कॉस्ट टू कॉस्ट। ऐसा नहीं कि सभी शेयर जो हम लोग भी छूटते हैं तो उसमें सब डबल हो जाते हैं या ट्रिपल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट्स थोड़ा बहुत प्रोसेस रहता है, आगे पीछे हो जाता है। कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करो, कभी थोड़ा लॉस भी करो, कभी अच्छा मुनाफा हो जाएगा उसके लिए हो। It's a interesting I would say aspect of stock picking. Heavy correction give you opportunity, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद का नया तेजी में आपको समझेगा कि किस वजह का बेस्ट परफॉर्म स्टॉक्स। ठीक है, आज की गिरावट में अभी आप कुछ खरीद रहे हैं, या अभी थोड़ा और रुक रहे हैं, और अगर वेट एंड वॉच के मोड में हैं कि अभी कुछ दिन और रुक करके शायद इससे भी और बेटर लेवल्स मिल सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं एलेक्स, ही कैसा होता है कि अभी निफ्टी 15,600 है, तो ये डाउन साइड में कितना आएगा? 15,500, 15,300 तक एक्सपेक्टेड है, और मुझे नहीं लगता कि 15,300 के नीचे जाएगा। तो ये इतना ही रेंज है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा समय बचा सकते हैं। यानी मान लो निफ्टी का 2-3 दिन का फॉल बाकी है,
2-3 दिन रुके या स्टैगर्ड में और इंस्टॉलमेंट पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो सर पोर्टफोलियो में कुछ नया ऐड कर रहे हैं या अभी हम उसी पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू कर लें? नहीं, पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। आज हम ऐड करेंगे तो टॉवर्ड द क्लोज ऑफ द सेशन हम देख लेंगे, अगर कुछ रहता है तो मैं बताऊंगा। तभी तक आपको जो रिव्यू करना है पूछना है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो वही दर्शकों के सवाल हैं और ज्यादातर उसी पे हैं। एक तो आपको आपकी कॉल्स और जो कि उसमें ऑलरेडी मुनाफा भी दे रही हैं, उसमें बीएफ यूटिलिटीज एक है जो आपने हमें दिया था, और उस पे कई सारे दर्शक पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। जी, बीएफ यूटिलिटी हमने मेरे ख्याल से आपका जो फर्स्ट शो था ना जी, नए अवतार में जो आपने चालू किया, उसका अलग आपको याद रहेगा, वो जो बोलते हैं बोनी का सौदा था, मैंने कह के दिया था कि बहुत पावरफुल ट्रेड है, आप लीजिए। तभी भाव था 300 का। आपका फर्स्ट डे कभी था शो का? ये नया अवतार में न्यू, आई थिंक इट वाज 1st of June। हाँ, 1st या 2nd of June था, मतलब जून के यही शुरुआती था। हाँ, तो तभी ये 300 में हमने रेकमेंड किया था और ये टारगेट चोरी सब बताया था। तो 300 से अभी 480 तक जा चुका है, कल गया था 480, अभी 450 के आसपास है। स्टॉक इज गुड, कंपनी भी, रिजल्ट तो ठीक रहते इसके, लेकिन चार्ट वाइज इट इज गुड। अभी ऐसा होता है कि ये स्टॉक बढ़ गया, इसलिए लोगों को लगता है मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं या प्रॉफिट चला जाएगा, ये ज्यादा डर रहता है। लेकिन अपनी मंजिल थोड़ी लंबी है इसमें, तो जिन्होंने लिया है मेरे कहने पे वो होल्ड करो, और थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे आ सकता है। और हम अपने को क्या है ना, हर मोड़ पे, हर टॉप पे बेच के बॉटम पे खरीदना, ये मेरे जैसे आदमी को जिन्होंने 30 साल मार्केट में गुजारा है उसको भी पॉसिबल नहीं। तो आम इन्वेस्टर तो ये सब चीज भूल जाइए, एक बार बेचेंगे ना तो हाथ से माल निकल जाएगा। तो ये आप बिल्कुल मत कीजिए, जो है शांति से बने रहिए। आपका जो कॉस्ट है मान लो 300 का है, उसमें से पैसा नहीं जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो प्रॉफिट हुआ है 480 जो आपको दिख रहा है, उसमें से आपको थोड़ा नुकसान हो जाएगा कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। बट ये 480 में बेचने का किसको मालूम है? जो आप सोचते हो कि मैं टॉप में बेचूंगा, 480 में बेचा होता और थोड़ा नीचे लिया, वो तो किसी को मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उधर अपने को बेच के ट्रेडिंग करने का है। इसका रेंज बड़ा है, आप होल्ड कीजिए, स्टॉक रहेगा अच्छा, घर पे आपके पास रहेगा, अच्छा मुनाफा देके जाएगा। ये स्टॉक आप जरूर होल्ड कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको लेने का है, डिक्लाइन पे बाय कर सकते हो, अराउंड 400 के आसपास अगर डिक्लाइन आता है सॉरी, तो फ्रेश एंट्री आप कर सकते हो। ठीक है, 400 के आसपास अगर एक डिप मिलता है तो फिर और एंट्री कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रसाद सर, आपने जो टारगेट दिया था वो पहला टारगेट 450 का था, 480 तो ऑलरेडी जा चुका है ये, तो क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करनी चाहिए, या लॉन्ग टर्म के लिए आप कह रहे हैं कि रख करके उसको और बहुत अच्छे और बड़े नंबर्स देखने को मिल सकते हैं इसमें? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे प्राइस दिखाई देंगे। दूसरी बात है, जिनको प्रॉफिट बुकिंग करने का ही है वो मामूली एक 10%, 20%, 25% बेच सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट मैं तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, आई एम होल्डिंग। ठीक है, प्रसाद सर पूरा कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि इसको होल्ड करके रखिए। ठीक है, दूसरा सर आपने एक दिया था HCC। जी हाँ, एलएक्सी ये 10, साढ़े दस में मेरे ख्याल से दिया था, और हालांकि हमने थोड़ा 7.5, 8, 9 में खरीदा है, ठीक है। और अभी वो आज ऊपर सर्किट था 13 का, अभी खुल गया है 12.70 है। ओवरऑल चार्ट इज डूइंग वेल, और ये स्टॉक भी आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी स्टॉप लॉस आपका 10 का होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है 10 के नीचे जाएगा। और इसका रिजल्ट है 23rd of June, यानी अगले हफ्ते में बुधवार को है। आई एम एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स टू बी वेरी गुड, बट ये स्टॉक रैली भी हो चुका है। तो अगर आपको करीब 16 का भाव मिलता है इसमें, जो इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट है एलएक्सी, इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट बनता है 16.5 बाय August 2021, यानी अगले 2-3 महीने में 16.5 के ऊपर जाएगा ये। तो वो टारगेट आता है, मान लो 16.5 अगर आके अगले हफ्ते में रिजल्ट के आसपास या, तो आप थोड़ा सिर्फ 50% प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, पूरा बिल्कुल मत बेचना। वो भी आप प्रॉफिट बुकिंग इसलिए कर रहे हैं कि 16.5 से आपको नीचे करेक्शन में ये स्टॉक वापस मिलेगा, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इक्विटी बड़ा है, तो रिजल्ट
अच्छा है, लेकिन ये रिजल्ट अच्छा होने के एक्सपेक्टेशन में इट इज गोइंग अप। अभी 7.5 का 14 हो गया, तो इट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो थोड़ा बहुत उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा तो करेक्शन जरूर आएगा, खराब आएगा तो डेफिनेट करेक्शन आएगा। तो इसलिए थोड़ा मामूली प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। मैं तो कहता हूँ ओवरऑल रख सकते हो तो होल्ड कीजिए। और 16.5 का पहला टारगेट है, उसके बाद नया टारगेट आएगा। मैंने पहले भी बताया ये 16.5 अगर जाता है अगस्त एंड तक, देन द नेक्स्ट अपसाइड टारगेट विल बी 25.50। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको जल्दी से बेचने का प्रॉफिट बुकिंग करने का है। जो बीएफ में हो रहा है वही इसी में हो रहा है। जैसे कि स्टॉक चलता है तो लोगों को लगता है अपना मुनाफा तो नहीं तो दे, तो जो मुनाफा है ले ले, थोड़ा ले ले, प्रॉफिट बुकिंग करे, ये सब चालू हो जाता है। बट अगर मान लो ये स्टॉक फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल या अभी 12 का स्टॉक है, वो मान लो 100 तक जाने वाला है, तो आप तो 2 रुपए लेके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, बिकॉज स्काई इज द लिमिट व्हेन अ कंपनी स्टार्ट डूइंग वेल। तो होल्ड कीजिए, वेट फॉर द रिजल्ट, सी हाउ द स्टॉक परफॉर्म, सी हाउ द रिजल्ट्स, हाउ द कंपनी परफॉर्म्स इन द लास्ट क्वार्टर। आई थिंक द रिजल्ट शुड बी एक्सेप्शनली गुड, और आगे का फिर देखते हैं। ठीक है, ये राय आती हुई प्रसाद सर की कह रहे हैं कि ये सब लॉन्ग टर्म कॉल्स हैं, ये सारा पोर्टफोलियो है और पावर पैक पोर्टफोलियो विद प्रसाद कुशे है ये। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि ये शो, ये सेगमेंट इस काम के लिए है कि लंबी अवधि में लेकिन बड़ा मुनाफा बने। और प्रसाद सर की ये खासियत है कि वो एफडी जैसे स्टॉक्स एफडी जैसे देते हैं, लेकिन रिटर्न उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें हैं कि जहां एक तरफ आपका सेफ बेट है, जहां एक तरफ आपको ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन और ऐसे स्टॉक्स बताए जाते हैं जो कि बहुत बड़ा मुनाफा देने वाले हैं, लेकिन वो साथ ही साथ बहुत सुरक्षित भी हैं। तो काफी हद तक आपकी एक तरीके से सेफ्टी नेट प्रशासन बताते चलते हैं, और लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देने के लिए इन स्टॉक्स को आप रखे रहिए। और अभी जो गिरावट ये छोटी मोटी जो भी मिलती है बाजार में, ये और मौके हैं कुछ और ऐड करने के लिए। तो पिछली बार अगर आपने कुछ पैसे डाले थे और कम डाले थे और कुछ पैसे आपके पास और बचे हुए हैं, तो उनको भी, या कहीं और से आप शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं और से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको ऐड भी कर सकते हैं, ये कहना है। और उसके लेवल्स आपको प्रसाद सर बताते चल रहे हैं। जैसे बीएफ यूटिलिटीज में उन्होंने एक लेवल दिया कि यहाँ पे दोबारा से और एंट्री करी जा सकती है एक्यूमुलेट। सर एचसीसी में भी और एक्यूमुलेट करने के लिए कोई लेवल देंगे क्या? आई थिंक अराउंड 11 का लेवल, 11 का लेवल टू एक्यूमुलेट, और 9 का स्टॉप लॉस रहेगा अभी के लिए। लेकिन मान लो ये स्टॉक 16 वगैरह जाता है और फिर 11 आता है, तो अपने को स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके 10 का करना। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह रहे हैं कि धीरे धीरे आप बढ़ाते चलो। आज 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर ये 16 के आसपास तक पहुंच जाता है तो ये स्टॉप लॉस आपका 10 रुपए का हो जाएगा। अब धीरे धीरे प्रॉफिट या अपना स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाते चलिए। और लेकिन ये लंबी अवधि के सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, एचसीसी और बीएफ यूटिलिटी। हाँ सर एलेक्सी, ये हमने एक कॉल दिया था, जी ई पावर 292 के आसपास दिया था, और अभी वो चल रहा है 342, आज 355 जाके आया। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग कीजिए अभी, और वापस 315 320 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा आपको, वहां पे री एंटर कीजिए, आधा प्रॉफिट बुक कीजिए, और वही आप री एंटर कर सकते हो वापस एट 315 लेवल्स रफली। इसका रिजल्ट है ट्यूसडे को, तो रिजल्ट देख के वापस हम लोग शायद अगले वीक में इसको डिस्कस भी करेंगे। या डिक्लाइन पे अगर मिलता है आपको, तो आपको लेने का है अराउंड 305 से 315 तक वापस ये नीचे आएगा, तभी आपका स्टॉप लॉस रहेगा 285, तभी आप री एंटर कीजिए, देन आपको नया आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है राय प्रसाद सर की। कह रहे हैं कि जीई पावर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, और दोबारा के अगर कुछ लेवल्स होंगे या कुछ फिर से एंटर करने का अगर ओपिनियन बनेगा, तो वो अगले हफ्ते हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल प्रॉफिट में आप हैं और प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, ये राय आती हुई। ठीक है सर, कुछ और डिस्कस करेंगे इसमें एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, या कुछ एक में सवाल ले लूं सर? जी हाँ, एक स्टॉक जो मेरा रह गया वो है इंगरसोल ब्रांड। इंगरसोल ब्रांड हमने दिया था 725 में, और ये अभी कुछ 1135 जाके 950 चल रहा है। स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया, थोड़ा करेक्शन में है, और करेक्शन मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा इसका, और फिर नया तेजी में जाएगा। मैं आई वुड रिकमेंड कि आप ये जरूर होल्ड कीजिए। वैसे भी ये ट्रेडिंग के लिए दिया भी नहीं था स्टॉक, आप इसको होल्ड कीजिए, यू गेट बेटर टारगेट्स ऑफ 1250, 1600 या और भी मिल जाए।
ठीक है, नई एंट्री मतलब एक्स्ट्रा एंट्री भी करी जा सकती है यहाँ पे, एवरेजिंग या कुछ और बाइंग? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं, ये स्टॉक में जरूर कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम इसमें बड़ा रखिए। ये देखो ऐसा होता है एलएचई, ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, दिस इज द 99 और 100 ईयर ऑफ ऑपरेशन इन इंडिया, और ये कंपनी जानी मानी कंपनी है और रिवॉर्डेड शेयर होल्डर विद ह्यूज डिविडेंड। तो ये ब्लू चिप स्टॉक रहता है ना, वो एनालिस्ट के पास सभी एनालिस्ट कवर करते हैं, बहुत सारे फंड्स के पास रहता है, तो इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो थोड़ा कम रहेगा, बट बिकॉज दिस क्वालिटी यू कैन इन्वेस्ट लार्जर अमाउंट इन दिस। एचसीसी में क्या होता है कि वो छोटा कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी है, इसकी वजह से उसमें जो रिटर्न मिलता है वो फास्टर रहता है, परसेंटेज रिटर्न आपको एचसीसी मिलेगा, और इंडसइंड बैंक में वो परसेंटेज रिटर्न आपको तुरंत नहीं मिलेगा, बट वो भी मिल जाएगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी है, इवेंचुअली इट विल कैच अप, इवेंचुअली इट विल डिलीवर। ठीक है, ये राय आती है इंगसोल रैंड पे प्रसाद सर की, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, अच्छा मुनाफा देगा। सर मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ, एक तो मेजर सवाल है मैरिको पे, आपका व्यू अंकित जी जानना चाहते हैं कि मैरिको पे आपका क्या व्यू है अभी भी? मैरिको, ये पहली बात तो ये है कि मुझे याद है, आई थिंक काइंडली करेक्ट मी, बट मैरिको बहुत बढ़िया कंपनी है और इसका रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं, एफएमसीजी स्टॉक में है, और मारीवाला जो इसके चेयरमैन है, आई थिंक ही इज द मेन ब्रेन बिहाइंड दिस कंपनी, और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो यूनिक है, तो आई थिंक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस दिस स्टॉक इज इवन नाउ इट इज गुड, और इन्होंने नया अभी कुछ नूडल्स वगैरह लॉन्च किए, आई थिंक दे आर इन डायरेक्ट कंपटीशन विद मैगी और ईपी ऑफ आईटीसी। मैगी जो है वो नेस्ले का है, सफोला के भी नूडल्स आ गए, जिसका नाम नूडल्स करके, आई थिंक OODLES जी। तो ये ज्यादा कुछ हेल्दी है ऐसा, I don't know the finer detail, but overall I think this is a good stock for long term, no trading। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। सर बैंकिंग सेक्टर पे क्या राय है ओवरऑल, और कुछ एक बैंक्स में कहीं कुछ देख रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटीज? बैंक्स में अगर आपको देखने का, तो मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का विल बी गुड। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे अपना HDFC, ICICI, ये दो है, अगर आप पूछेंगे तो कोटक और एक्सिस। ठीक है, क्योंकि कुछ एक सवाल हैं जो कि बैंक से ही जुड़े हुए हैं, इसमें एक सिटी यूनियन बैंक को देख सकते हैं क्या सर, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं तेजपाल जी कि क्या लिया जा सकता है? ये फिलहाल जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में है 165 है ना, तो यहाँ से 189 तक जाएगा, उसके बाद ये स्टॉक मेरे हिसाब से ये लो तोड़ेगा। इसका जो अभी का बॉटम है ना 150, वो टूटने वाला है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम के बाद टूटेगा, और जब भी 150 टूटेगा तभी ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आएगा। नीचे अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन रफली 116 या 110 तक, 110 to 120 के लेवल पे आ जाएगा। इसको आने को भी थोड़ा समय है, 3 महीना तक लगेगा, पहला 1 महीना में ये 189 जाएगा, और 189 जाने के बाद ये कॉल आएगा। तो से आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, आप थोड़ा रुकिए 110 120 के रेंज में, देन यू कैन बाय आफ्टर 2 to 3 months टाइम। ये राय आती हुई सिटी यूनियन बैंक पे प्रसाद सर जी। प्रसाद सर, बैंकिंग सेक्टर में वैसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं। बर्गर किंग पे क्षितिज जी का नुकसान हो रहा है थोड़ा सा, तो वो उस पे आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। ऑल्दो बर्गर किंग में आपको बहुत सारा डेटा नहीं मिलेगा, तो एक वो चैलेंज हो सकता है, क्योंकि हाल की ही लिस्टिंग है। मुझे नहीं पता, ये एलएचए आपने सही कहा, ये अभी लिस्टिंग हुआ है जस्ट जनवरी में, तो ये 5 महीने का डेटा काफी कम हो जाता है। वैसे भी कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, थोड़ा बहुत लॉसेस है स्टार्टिंग में, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इसमें, लेकिन इनको मैं
क्या उनका कॉस्ट भी नहीं पता है। इनके कॉस्ट है सर 163 की। हाँ तो ठीक है, इफ दे इज नॉट कन्विंस ना कि स्टॉक अच्छा है नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है तो वो निकल सकते हैं। आई डोंट हैव मच व्यूज ऑन दिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्षितिज जी, इस पे आपको और किसी एक्सपर्ट से भी राय दिलवा लेंगे, लेकिन प्रसाद सर बहुत जब तक बड़ा डेटा नहीं होगा तब तक थोड़ा किसी के लिए भी मुश्किल होता है। सर दीपक मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग पे क्या इस करंट लेवल्स पे एंट्री ली जा सकती है? तो हमको रिक्वेस्ट है थोड़ा टाइम फ्रेम भी बता दीजिए, ताकि हम लोग को थोड़ा एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है। हमको समझता नहीं है टाइम फ्रेम क्या है, 1 महीना है या 1 साल का या एफ एंड का है, 2 दिन का है, तो क्या जवाब दें इसमें। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं स्टॉप लॉस दे, बाकी आप संभल के काम करो। इनको एंट्री करने का है क्या? हाँ, नया एंट्री के लिए पूछ रहे हैं कि क्या लेवल्स ठीक हैं करंट प्राइस पे। मैं रुकूंगा, मैं ऐसा देखो एफ एंड का स्टॉक है 154 का 300 हो चुका है, ये तो लगभग डबल हो चुका है, वो भी पिछले 2-3 महीने में, 2 या 3 महीने में। तो ऐसा कुछ भाग दौड़ करके एंट्री नहीं करने का अपने को, थोड़ा शांति से एंट्री करो। एट द कॉस्ट कि आपका अपॉर्चुनिटी चला जाएगा तो भी चलेगा, इतना बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है 244 और 227, तो 227 पे अगर मिलता है तो डेफिनेट बाय है। 244 पे भी ठीक है, लेकिन क्वांटिटी आप थोड़ा कम कीजिए। अभी इस लेवल पे मैं स्टॉप लॉस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये ट्रेड भी नहीं बन रहा है। ठीक है, और लेकिन वैसे भी प्रसाद सर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर में अभी लेवल्स एंट्री के बहुत अच्छे नहीं है, ठीक कह रहा हूँ सर? जी हाँ, जी हाँ, नहीं इट इज, अभी क्या है, इसका रैली हो चुका है ना, तो वो बहुत सारा करेक्शन में जा सकता है, तो 1-2 महीने का करेक्शन भी आएगा और जल्दी इसमें नहीं एंट्री करना चाहिए। ठीक है दीपक जी, इसमें आपको और अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं, तो अभी रुक करके अभी एंट्री करने का टाइम नहीं है या राय नहीं है कम से कम प्रसाद सर की। ठीक है प्रसाद सर, एक और सवाल ले लेता हूँ, राजा मुखर्जी जी का है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज देख सकते हैं क्या? ये भी कुछ वो बीएसएनएल का लैंड बैंक था, तो उसका ये कंपनी बना हुआ, बीएसएनएल से स्पिन ऑफ है। मेरे पास ज्यादा डेटा नहीं है, इसमें भी दिसंबर जैन से चला हुआ स्टॉक है, लेकिन तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लोग जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है, तो इसका लैंड बैंक कितना है उसके ऊपर रहता है, और मैं आपको सपोर्ट लेवल दे दूंगा 129 और 111 का सपोर्ट लेवल है। 112 के आसपास अगर आता है तो 2-3 रुपए स्टॉप लॉस लगा के आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये राय है प्रसाद सर की। प्रसाद सर, आपने एक पहले हमारे दर्शकों को गुजरात एल्कलाई भी दिया था। जी हाँ, गुजरात अल्कली एलएक्सी, ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन में है। अभी 401 का भाव है, हमने 420 में दिया था, उधर से कुछ 460 जाके स्टॉक चला नहीं है, लेकिन करेक्शन में, और करेक्शन नीचे में किधर तक आएगा, रफली 380 तक आएगा, उसके बाद ये स्टॉक चलेगा। ये स्टॉक में एक फिफ्थ वे पेंडिंग है, वो फिफ्थ वे आपको कहाँ तक लेके जाएगा, अराउंड 600-625। ठीक है, तो अभी इसमें और एंट्री ली जा सकती है, मतलब और एक्यूमुलेट किया जा सकता है, एवरेजिंग करी जा सकती है? 380, 300, जी हाँ, 380-385 के आसपास आप वापस रीएंटर करो, आपको स्टॉक 200 रुपया देगा वहां से। ठीक है, ये राय है गुजरात एल्कलीज पे। सर बस चलते चलते एक आईओबी पे देख लीजिए, आईओबी पे आपकी राय क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका कुछ अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आए हैं, तो इसलिए आई थिंक द स्टॉक हैज मूव्ड फ्रॉम 7 रुपीज टू 20 रुपीज। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन मेरे ख्याल से 14 के नीचे नहीं जाना पड़ता है करेक्शन में, और कभी अगर मान लो नहीं जाता है तो ये अच्छा हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट जिसके पास है
इसमें थोड़ा फंडामेंटल राय देने की जरूरत है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में काफी सारा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है लॉसेस से, और पता नहीं उसमें एनपीए कितना है ये हो। तो आई वुड से टेक अ डिटेल फंडामेंटल राय ऑन दिस, फंडामेंटल व्यू ऑन दिस। ठीक है, ओवरऑल व्यू हम ये मान के चलें कि बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स के साथ में, स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ में ही अभी रहना चाहिए, और ये जो डिप्स आ रही हैं या थोड़े थोड़े करेक्शन जो मिलेगा, इसमें नए स्टॉक्स में एंट्री ना करके मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही एंट्री करी जाए। नहीं, एलेक्सी हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही रहना पड़ता है, और हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही रहेगा। खाली ये जो पीएसयू बैंक्स रहते हैं, इसका क्या होता है कि आप जब भी इनमें किसी काम की वजह से जाते हो एज ए कस्टमर, तो भी आपको उसमें सर्विस नहीं मिलती है, क्योंकि कभी एसी बंद रहता है, कभी प्रिंटर बंद रहता है, कभी स्टाफ नहीं रहता है, कभी लाइट चली रहती है, कंप्यूटर बंद है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये प्रॉब्लम आपको कभी आप एचडीएफसी बैंक में जाओ, आईसीआईसीआई बैंक में जाओ, एक्सिस बैंक में जाओ, ये कभी नहीं मिलते। तो ये सभी प्रॉब्लम आप यहीं पे एनकाउंटर करोगे। इसकी वजह से पीपल आर काइंड ऑफ फेड अप, चिढ़ आती है उनका। पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, तो उधर सर्विस तो मिलता नहीं, क्या को अकाउंट खोलने का, तो काम के लिए कुछ किसी का पेंशन है, किसी का सैलरी आने वाला है, तो ऐसा करके वो रखे। बट द मेजर फंड्स जो रहते हैं लोगों के, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक 3, 4, 5 जो लीडिंग है उसमें ही रहते हैं, उसमें आपको सर्विस मिलता है। तो इसको जो मैं कहता हूँ, आपको फंडामेंटल टर्म जो कहते हैं, इसको कहते हैं वैल्यू माइग्रेशन। तो ये वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, और फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये इंडियन कस्टमर शिफ्टिंग फ्रॉम पीएसयूज टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो आपको दर्शकों को भी पता रहेगा, वैल्यू माइग्रेशन आपने देखा पहले जब भी एमटीएनएल का सर्विस था और उसके बाद मोबाइल टेलीफोन आया, तो अभी एमटीएनएल का सर्विसेज मोर और लेस आउटडेटेड, तो लैंडलाइन कोई यूज भी नहीं करता है, वो भी एक वैल्यू माइग्रेशन। तो ये भी पीएसयू टू प्राइवेट सेक्टर बैंक वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है। तो आई थिंक स्लोली पूरा बिजनेस भी प्राइवेट सेक्टर बैंक खा लेंगे पीएसयू बैंक का। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा फंडामेंटल इसका चेक कीजिए, और देन यू कैन कंसीडर इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, बस चलते चलते एक और सवाल है केएसबी पंप्स पर। किटी मल्होत्रा जी का सवाल है, इनके पास शायद 978 की खरीद है। तो किटी जी ने भी कभी टाइम फ्रेम तो बताया नहीं अपने को जो मकता है वो टाइम फ्रेम ले लेने का। ठीक है, अभी एनालिस्ट करेंगे तो क्या करें इसमें, डेली लेने का या मंथली लेने का या साथ का होल्डिंग पीरियड लेने का? इनके पास हो जाता है, ये तो हायर लेवल्स पे एंट्री है इनकी 978 की। एक दोनों तरीके के व्यू अगर हम समझें कि इसमें शॉर्ट टर्म में क्या किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या रखना चाहिए, आपको एक आइडिया है क्या? ये देखो 975 का एंट्री है, 1004 बना के थोड़ा नीचे आया है स्टॉक। हालांकि लॉन्ग टर्म का नजरिया 2-3 साल का देन इट इज गुड। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया नहीं है तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर ट्रेडिंग के लिए है, इट्स ऑन द हायर साइड। 1000 का 1105 का आइटम बना के नीचे आया है, तो ये 1000 का आइटम में आपको 5-10 रुपया मिल रहा है, उसमें कुछ मजा नहीं है। यू नो यू शुड अर्न एटलीस्ट 50% रिटर्न, तभी आपको उसमें एंट्री करना चाहिए। तो आई वुड से कॉस्ट टू कॉस्ट है, थोड़ा बहुत एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, ये राय है प्रसाद सर की केएसबी पंप्स पे। प्रसाद सर, आपने पीएनबी हाउसिंग भी सजेस्ट किया था क्या? पीएनबी हाउसिंग सजेस्ट किया था, लेकिन जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग का ताकत है और लॉन्ग टर्म मैंने 5-10 साल, उनके लिए सजेस्ट किया है। ये देखो ऐसा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, देखो एलेक्स, इट्स अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। अभी हमने वैल्यू माइग्रेशन डिस्कस किया, मैंने समझा वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है। एमटीएनएल का हुआ, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक टू प्राइवेट सेक्टर बैंक का वैल्यू माइग्रेशन हुआ, तो वही वैल्यू माइग्रेशन आप देखेंगे हो रहा है पीएनबी हाउसिंग। ये जो एक पीएनबी का सब्सिडरी था, तो उसमें कैरल करके एक एफआई उन्होंने स्टेक लिया, उसके साथ एचडीएफसी बैंक के पूर्व सीईओ जिन्होंने एचडीएफसी बैंक बनाया स्क्रैच से, आदित्य पुरी, उन्होंने भी कुछ स्टेक लिया है। बिकॉज द स्टॉक हैज गॉन अप फ्रॉम 400 to 800, लेकिन उसके बाद उसमें अभी कुछ सेबी की वजह से कुछ क्वेरी आया है
चेकिंग चल रहा है, ये वो चल रहा है, तो थोड़ा मोमेंटम उसमें लॉस हो गया है। लेकिन मान लो आपको यही डेवलपमेंट आदित्यपुरी बिकम्स द सीईओ और चेयरमैन ऑफ पीएनबी हाउसिंग, तो फिर क्या होगा, वैल्यू माइग्रेशन हो जाएगा। इसका जो पीएनबी का इसका फ्रेंचाइजी है, यानी बैंक रहता है, तो उसके पास जो कस्टमर्स रहते हैं वही पीएनबी हाउसिंग के पास आ जाते हैं, तो वो सब ये कैप्चर करेगा। प्लस बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप स्किल ऑफ आदित्यपुरी, आपको बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के भी कस्टमर्स मिलेंगे कंपनी को। आई वुड से दिस इज अ रीइंकार्नेशन ऑफ पीएनबी हाउसिंग। थोड़ा बहुत ग्लिचेस है वो निकल जाएगा, तो आई थिंक द स्टॉक शुड बी डूइंग वेरी वेल इन द लॉन्ग टर्म, खास करके इफ आदित्यपुरी takes up a leadership position in this company, then I think this is a sure shot multi-bag. ठीक है, ये रहे पीएनबी पे। वैसे बस चलते चलते एक सवाल है रोहित जी का। वैसे तो दो चीजें पूछ रहे हैं, उसमें से एक, या अगर आप ट्रैक करते हैं, एस्टर डीएम या चैलेट होटल्स। एस्टर डीएम ये जो एक हेल्थ केयर में है, हेल्थ केयर वाली कंपनी है जी। ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 147.50 का। उसके नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन में आ सकता है इसमें, और करेक्शन कहाँ तक आएगा, 132 तक पॉसिबल है। और बट ओवरऑल आई थिंक स्टॉक इज गुड। इसकी वजह यही बनती है कि काफी सारे हॉस्पिटल अभी डिमांड में है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल चेन, आई थिंक गल्फ से इधर आया हुआ है। बट ये स्टॉप लॉस में कम होगा पहला आपको, इसमें पहले स्टॉप लॉस आपको शॉर्ट टर्म का एंट्री खास करके तो 147 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर वो टूटता है तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा 132। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 147 का स्टॉप लॉस। और दूसरा कुछ आपने पूछा था अरे? शैलेट होटल से। ये स्टॉक है ना एलेक्स जी, ये लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में है, तो मैं तो इसको अभी भी लेने की सलाह नहीं देता हूँ। अभी इसका भाव जो चल रहा है 180 185 के रेंज में है, तो ये स्टॉक यहाँ से भी 100 रुपया निकल जाएगा, यानी खाली 85 भी तोड़ देगा नीचे में। तो अगर है तो आप एग्जिट कीजिए। आपको 85 में देना है तो भी आपको सोच के लेना पड़ेगा। देखो इसका प्राइस जो है ना 85, तो मैंने अभी कहा इसका प्राइस आ जाएगा 45 to 50, तो आप समझ सकते हो कितना डाउन साइड बाकी है। ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग भी मत कीजिए, क्योंकि आप अगर फंस जाओगे तो फिर आपको छुड़ाता नहीं है स्टॉक, और आपको एवरेज करके लो टाइम भी वेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि नुकसान लिया एग्जिट किया 2 दिन में, 10 दिन में, 6 महीना 1 साल ये स्टॉक आपको होल्ड करके नीचे का प्राइस दिखा देगा। तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस स्टॉक एट ऑल। ठीक है, ये ज्यादा मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इससे दूर रहिए। आपको ये 50 रुपए में मिलने वाला है, ओनली 50। ठीक है, तो ये राय आती हुई रोहित जी आपके लिए कि प्रशासक कह रहे हैं कि ये चैलेट होटल्स में इसको मत छूइए, और इसको जो अंग्रेजी में कहावत है ना कि नॉट इवन टचिंग विद अ पोल टाइप की चीज है, कि इसको दूर से भी नहीं छूना है, वो वाली चीज है कि बिल्कुल इससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये बहुत नीचे के लेवल्स अभी भी मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये उसमें ही है, डाउन ट्रेंड में ही है, और अभी इसमें कोई कहीं ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि ये वापस रिवर्सल के साइंस दे रहा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रसाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये राय रखने के लिए। ओवरऑल बाजार में और कहाँ मौके निकलते हैं और कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए फिर आपके पास आएंगे और अगले फ्राइडे फिर एक बार आपसे कनेक्ट करके और फिर उसको रिव्यू करेंगे पोर्टफोलियो को, पावर पैक पोर्टफोलियो विद प्रसाद कुशेर सर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू थैंक यू सर।